नमस्कार साथियों काफ़ी टीचर परेशान हैं बीएलओ ड्यूटी को लेके, क्योंकि उनका सोचना है अगर एक बार बीएलओ ड्यूटी लग गई तो कभी नहीं कट सकती है। इसके साथ ही बीएलओ ड्यूटी में तमाम परेशानियां हैं तमाम। दोस्तों मैं आपको चुनाव आयोग, जी हाँ भाई, इलेक्शन कमीशन से कोई ऊपर नहीं है, और जितने भी डीएम हो, आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, चाहे आपके तहसील के उप जिलाधिकारी हों, एसडीएम साहब हो, सभी दोस्तों चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार चलते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, चुनाव आयोग का नियम ये साफ साफ लिखा है कि सिर्फ वही बीएलओ बनाया जाए जो उस गांव के हों, उस क्षेत्र में रहते हो। दूसरी बात है, उसमें वो बीएलओ बनाया जाए जो फोर्थ कर्मचारी हैं या फिर जो संविदा कर्मी हैं, उनको ही बीएलओ बनाया जाए। ऐसा चुनाव आयोग ने साफ साफ लिखा है, साफ साफ। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि जितने भी आपके खंड शिक्षा अधिकारी हो या बीडीओ साहब हो, यानी कि आपके जो उच्च अधिकारी हैं, वो आपको बीएलओ ड्यूटी में डाल देते हैं, जबकि ऐसा कहीं नियम नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बाकायदा जियो दिखाऊंगा चुनाव आयोग का, और अगर आप में दम है तो भैया लड़ जाइए, भिड़ जाइए, सीधी सी बात है। क्योंकि दोस्तों वो चुनाव आयोग के नियमों से ऊपर नहीं है। आप में अगर दम है तो लड़ जाइए, भिड़ जाइए, आपका काम हो जाएगा। आपकी ड्यूटी उनको काटना ही पड़ेगा। जी हाँ, बस आप में दम होना चाहिए। कार्रवाई के नाम पर आपका वेतन रोका जा सकता है, सस्पेंड आपको नहीं किया जाएगा, लेकिन आपका सही वजह आपके पास होनी चाहिए। आपको क्या दिक्कत है? चलेगा साथियों, मैं आपको वो नियम दिखा दूंगा चुनाव आयोग का, बाकायदा पूरी पीडीएफ है मेरे पास। मैं आपको नियम दिखा दूंगा जिसमें साफ साफ लिखा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सिर्फ उनको बीएलओ ड्यूटी दी जाएगी जो उसी गाँव के हों, या फिर अगर वहाँ पर स्थिति नहीं है, कोई नहीं है, तो फोर्थ कर्मचारी को दी जाएगी या आंगनबाड़ी शिक्षा मित्रों को दी जाएगी। तो ऐसा तो दोस्तों हो ही नहीं सकता कि वहाँ पर कोई भी ना हो। तो चलेगा साथियों, मैं आपको वो आदेश दिखा दे रहा हूँ। इसके साथ ही सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। पूरे यूट्यूब में आपको कोई सही जानकारी नहीं देगा, सिर्फ मेरा चैनल ही आपको सही जानकारी देता है। चलेगा, मैं आपको वो आदेश दिखा दे रहा हूँ, फिर आप उस आदेश को देखिएगा। साफ साफ चुनाव आयोग ने लिखा है। इसके साथ ही वीडियो के लास्ट में मैंने उस आदेश को पूरा डाल रखा है, उसकी पीडीएफ बना रखी है। आप वीडियो के लास्ट में जाइएगा और उसको देख लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों आप उसकी एक प्रिंट आउट निकलवा के आप अपने जो अधिकारी हैं, जो ड्यूटी काटते हैं या लगाते हैं, उनसे जाके आप मिल सकते हो। चलेगा दोस्तों, सबसे पहले वो आदेश देखिए। तो ये आदेश देख लीजिए। माननीय आयोग के निर्देश संख्या 23/BLO/2025 ERS दिनांक 5/6/2025 के क्रम में कथन। दोस्तों ERS जो होते हैं वो उप जिलाधिकारी होते हैं, जिनको EROs भी कहते हैं। तो ये ERO है और इनके लिए ये आदेश दिया गया है। चलेगा दोस्तों, प्रत्येक ERO द्वारा किए जाने वाले कार्य, यानी उप जिलाधिकारी द्वारा क्या क्या कार्य किए जाएंगे, यहाँ पर आप देखिएगा BLO से रिलेटेड देखिएगा। यहाँ पर ये देखिएगा, पहला पॉइंट क्या है, आयोग के निर्देशानुसार समूह गा वाले आते, ग्रुप डी वाले अथवा उससे ऊपर कार्य करने वाले स्थायी राज्य या स्थानीय सरकारी कार्मिक श्रेणी में कार्यरत बीएलओ उसी मतदेय स्थल ओब्लिक भाग का मतदाता होना चाहिए। यहाँ पर क्या कह रहा है कि आप उसी भाग के होने चाहिए। तो यहाँ पर पहला क्या लिया गया है, समूह गा। अगर समूह गा नहीं है तो ये इन लोगों को लिया जाएगा, टीचर्स को, लेखपाल को, अन्य लोगों को लिया जाएगा जो रेगुलर सरकारी जॉब में। लेकिन उसमें भी ये शर्त है कि वो उसी मतदेय स्थल का या भाग संख्या का होना चाहिए, वहीं का रहने वाला होना चाहिए। जिस मतदेय स्थल पर बीएलओ की तैनाती है, ऐसे प्रकरणों में ईआरओ द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जानी है तथा बीएलओ यथावत बने रहेंगे। देखिएगा यहाँ पर साफ साफ दे रहे हैं कि एसडीएम साहब कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और जो बीएलओ हैं वो वहीं बने रहेंगे, कोई नए बीएलओ ना बनाए जाएंगे ना हटाए जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखिए, यदि किसी बूथ पर बीएलओ समूह गा अथवा उससे ऊपर श्रेणी का नहीं मिल पा रहा है तो ईआरओ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, संविदा शिक्षक यानी शिक्षा मित्र या केंद्र सरकार के कर्मचारी की तैनाती उस बूथ पर है जहां का वह निवासी है, तो ऐसे प्रकरणों में अनुलग्न 1 पर ईआरओ एवं डीईओ के हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा तथा ऐसे प्रकरणों में ईआरओ द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तथा बीएलओ यथावत बना रहेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों शिक्षक को तब बीएलओ ड्यूटी मिलेगी जब ना तो समूह गा का वहां पर है, ना ही कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है, ना ही कोई शिक्षा मित्र है, ना ही कोई आशा वर्कर है, यानी कि कोई भी नहीं है, तब
उस समय टीचर्स को बीएलओ की ड्यूटी दी जा सकती है। लेकिन अगर ये लोग हैं वहाँ पर तो यहाँ पर टीचर्स को ड्यूटी नहीं दी जाएगी। यहाँ पर साफ साफ आदेश में दे रहे हैं, चलेगा। और देखते हैं, यदि किसी बूथ स्तर पर 1.1 और प्रस्तर 1.2 यानी ये ऊपर के दोनों आदेश के किसी भी श्रेणी के कार्मिक नहीं मिल पा रहे हैं, यानी दोनों नहीं मिल रहे, तो उसी बूथ के मतदाता हैं तो ऐसे कार्मिक जो उपरोक्त श्रेणी में आते हैं किंतु वहाँ के मतदाता नहीं हैं लेकिन उस बूथ के क्षेत्र में कार्यरत हैं, जैसे सहायक अध्यापक, लेखपाल, पंचायत सेक्रेटरी, नलकूप चालक आदि आते हैं, ऐसे प्रकरणों में मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय के अनुमोदन से उन्हें बीएलओ बनाया जा सकता है। यानी टीचर्स को, लेखपाल को, पंचायत सेक्रेटरी को तब बीएलओ बनाया जा सकता है जब ना तो समूह गा के मिल रहे हो और ना ही दोस्तों ये लोग मिल रहे हो, यानी शिक्षा मित्र ना वहाँ पे हो, आंगनबाड़ी ना हो, आशा ना हो। अगर ये लोग नहीं है तभी आपको बीएलओ बनाया जा सकता है। शिक्षक को, लेखपाल को अगर वो लोग मिल रहे हैं तो उनको बीएलओ नहीं बनाया जाएगा, आप लोगों को बीएलओ नहीं बनाया जाएगा। यहाँ पर ये साफ साफ आदेश दे रहे हैं, चलेगा। ये चौथा पॉइंट और देख लेते हैं। ऐसे बीएलओ जो प्रत्यर 1.1 और प्रस्तर 1.2 के श्रेणी के बीएलओ में नहीं आते हैं तथा इस पत्र के प्रस्तर 3 से भी आच्छादित नहीं हो पा रहे हैं, तो इस प्रकार के बीएलओ का अनुमोदन भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित किया जाएगा। यानी कि अगर वहाँ पर ऐसे कोई लोग ही नहीं है, ना टीचर हैं, ना शिक्षा मित्र हैं, ना ही आंगनबाड़ी है, कोई भी नहीं है, तो वहाँ पर ये चुनाव आयोग डीएम अपने स्तर से बीएलओ अधिकारी तैनात करेगा, बीएलओ बनाएगा। लेकिन दोस्तों आज तक कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पर ऐसे लोग ना हो, वहाँ पर आपको हर हाल में मिल ही जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों साथियों ये आदेश है, आप साफ साफ देख लीजिए, इसकी मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा। इसके साथ ही दोस्तों मेरे पास ग्राम पंचायत से रिलेटेड आदेश भी हैं। ग्राम पंचायत बीएलओ किसको बनाया जाना चाहिए, शिक्षा और महिलाओं से जुड़े हुए भी मेरे पास आदेश हैं कि महिलाओं को ड्यूटी दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, और कोई विकलांग है, विकलांग को ड्यूटी दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, यानी विकलांग को भी राहत मिलती है, महिलाओं को भी बीएलओ कार्ड से राहत मिलती है। इसके साथ ही अगर कोई मतलब मान के चलो कोई अगर शारीरिक रूप से अक्षम है या मेडिकली अनफिट है तो उसको भी बीएलओ ड्यूटी से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास सारे के सारे जियो हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको भेज दूंगा। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।